छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन से पहले हम लोग देख लेते हैं कि मराठा अधीन क्या क्या हुआ था। तो 1741 में रघुनाथ सिंह ने सरेंडर किया था, जिसके बाद अप्रत्यक्ष मराठा शासन स्थापित हुआ, जिसमें 1741 से 1758 तक चला। फिर प्रत्यक्ष मराठा शासन चला 1758 से 1787 तक। फिर सूबा शासन 1788 से 1818 तक। ब्रिटिश अधीन भोसला शासन 1818 से 1830 तक। पुनः भोसला शासन 1830 से 1854 तक। उसके बाद वापस देख लें 1741 में जो हुआ था, उसमें भास्कर पंत ने आक्रमण किया था, जिसके साथ बाद कल्याणगिरी गोसाई को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन रघुनाथ का उसके साथ संबंध ठीक नहीं था। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन कैसे स्थापित हुआ था। 11 दिसंबर 1853 को रघुजी तृतीय की निसंतान मृत्यु हो गई। 11 दिसंबर 1853 को निसंतान मृत्यु हो गई। तो हड़प नीति के तहत नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश अधीन हो गया। 13 दिसंबर 1854 को प्रॉपर एक साल बाद घोषणा के द्वारा इसको अधीन कर लिया गया ब्रिटिश संरक्षण के। इस समय ब्रिटिश रेजिडेंट मेंसल थे। अंतिम मराठा जिलेदार गोपाल राव थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट थे। मेंसल जो थे उनको नागपुर के प्रथम कमिश्नर बनाया गया। 1855 से 1947 तक अधीन रहा, उसके बाद ब्रिटिश अधीन रहा छत्तीसगढ़। ये जो गोपाल राव थे, इनको बिलासपुर का अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर बनाया गया और मोहिबुल हसन को रायपुर का अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर बना दिया गया। और मेन डिप्टी कमिश्नर कौन था, तो वो चार्ल्स सी इलियट थे। और ये जो मेंसल थे, इनको नागपुर का प्रॉपर कमिश्नर बना दिया गया था। कमिश्नर के अंडर आते हैं डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के आते हैं अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर। मोहिबुल हसन रायपुर के डिप्टी कमिश्नर। तहसीलदारी व्यवस्था लाया गया। तहसीलदारी व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि 1854 को 3 तहसील बनाए गए थे। 3 तहसील कौन कौन से थे, 3 तहसील में आते हैं रतनपुर, रायपुर और धमतरी। रतनपुर, रायपुर और धमतरी। रतनपुर, रायपुर और धमतरी। 1857 को 2 नए बनाए गए, जो कि धमधा और नवागढ़ थे। कुछ समय बाद धमधा के स्थान पर दुर्ग को बना दिया गया। तो तहसीलदारी व्यवस्था जो 1854 में स्थापित हुआ, इसी समय छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ, उसी समय तहसीलदारी व्यवस्था भी स्थापित कर दिया गया। 3 तहसील बनाए गए। रतनपुर फेमस है, ऑब्वियस सी बात रहेगा, रायपुर रहेगा और एक धमतरी को बनाया गया था। इसके बाद 2 नए बनाए गए थे 1857 को। 1854 के 3 साल बाद 2 नए क्या क्या बने, धमधा और नवागढ़। धमधा और नवागढ़ में धमधा के स्थान पर दुर्ग को बना दिया गया, क्योंकि धमधा ऑलरेडी दुर्ग के अंदर ही आता है। उसके बाद आता है ताहुतदारी प्रथा। ताहुतदारी प्रथा के अंतर्गत बंजर को क्षेत्र जो होते हैं, उनको कृषि योग्य बनाने के लिए ताहुतदारी प्रथा स्टार्ट किया गया था। ताहुतदारी प्रथा किसने स्टार्ट किया था, तो सैंडीज के समय में स्टार्ट हुआ था ताहुतदारी प्रथा। सैंडीज के समय में 2 ताहुतदारी क्षेत्र बनाए गए थे, लोरमी और तरिंगा। मराठा काल में रघुजी तृतीय के समय में सीरपुर और लवन को बनाया गया था। इसके बाद इलियट, जो चार्ल्स सी इलियट थे, उनके समय में 3 बनाए गए थे, सिहावा, खल्लारी, संजारी। तो इस प्रकार सैंडीज, लोरमी तरेंगा, मराठा काल में रघुजी तृतीय, सीरपुर और लवन, इलियट के समय में सिहावा, खल्लारी, संजारी। इसके बाद मराठा काल में क्षेत्र को बोला जाता था खालसा और जमींदारी। खाज, खाज और खाजरी किसमें था, खाजरी जो है कलचुरी टाइम में था, जिसमें खाज में खा से खालसा, ज से जमींदारी। खालसा क्षेत्र जो थे वो माल गुजार के अधीन आते थे। लाखा बाटा प्रथा। लाखा बाटा प्रथा में भूमि का बदलाव किया जाता था। मैक्सिमम 20 साल तक कोई आदमी एक भूमि को अपने पास रख सकता था, ताकि उपजाऊ भूमि जो है सबको खेती करने का मौका मिले उस पर। 300 रुपए तक की दीवानी मामलों की सुनवाई तहसीलदार कर सकता था। मैक्सिमम 300 रुपए तक की दीवानी मामलों का सुनवाई तहसीलदार कर सकता था। पुलिस व्यवस्था लाई गई 1856 में, जिसके द्वारा 4 पुलिस क्षेत्र, रायपुर सदर, रायपुर तहसील, रतनपुर तहसील और धमतरी तहसील। तहसीलदारी व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू हुआ था, सबसे पहले 3 जगह, तो रायपुर, रतनपुर, धमतरी। तो इन्हीं तीनों जगह पर तहसील के रूप में पुलिस व्यवस्था लागू की गई। इसके अलावा एक और जगह था रायपुर सदर। तो रायपुर सदर और रायपुर तहसील था, 4 जगह पर लागू किया गया था। एक तहसीलदारी के अंतर्गत 15 पुलिस थाने आते थे। 1858 में पुलिस मैनुअल लागू किया गया। 1858 में पुलिस मैनुअल, 1858 पुलिस मैनुअल लागू किया गया। रायपुर में केंद्रीय जेल बनाया गया और बिलासपुर में 1885-86 में जेल स्थापना की गई। डाक व्यवस्था चालू किया गया था, जिसमें रायपुर प्रथम डाकघर स्थापित किया। रायपुर में सबसे पहला डाकघर स्थापित किया गया था, जिसके पोस्ट मास्टर थे लेफ्टिनेंट स्मिथ। लेफ्टिनेंट स्मिथ सबसे पहले पोस्ट मास्टर थे। रायपुर में प्रथम डाकघर बना था उसके, लेफ्टिनेंट स्मिथ। परिवहन क्षेत्र में 1880 में मीटर गेज रेलवे लाइन स्थापित किया गया था, जो कि राजनांदगांव से रायपुर तक था। राजनांदगांव से रायपुर तक 1880 में पहला मीटर गेज रेलवे लाइन। इसका ये स्टार्ट हुआ था 1882 को। 1880 में बनाना चालू किए थे, 1882 में चालू हुआ था। इसके अलावा निम्न स्थापना इस प्रकार हुए थे कि 1854 में पीडब्ल्यूडी विभाग, लोक कल्याण विभाग स्थापित किया गया था। 1854 पीडब्ल्यूडी, 1854 पीडब्ल्यूडी। 1858 पुलिस मैनुअल लागू हुआ। 1862 को ग्रेट ईस्टर्न रोड। ग्रेट ईस्टर्न रोड कब, तो 1862 में। पहले पुलिस आया फिर रोड आया। 1858 में पुलिस, फिर 1862 में ग्रेट ईस्टर्न रोड। 5 जून 1855 को नागपुरी रुपया बंद किया गया था। नागपुरी रुपया कब बंद हुआ था, तो 5 जून 1855 को बंद हुआ था। 1892 में बीएनसी मिल, बीएनसी मिल को स्टार्ट किसने किया था, तो मैकबेथ ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था, मैकबेथ ब्रदर्स ने। राजगढ़ गांव के राजा बलराम दास जी ने इनको खोलने में सहयोग किया था। राजनांदगांव राजा
बलराम दास जी ने सहयोग किया था किसको, बीएनसी मिल को खोलने में। किसने खोला था, तो मैकबेथ ब्रदर्स ने खोला था। 1935 में मोहन जूट मिल की स्थापना की गई थी, जो एकमात्र जूट मिल था जो कि वर्तमान में भी बंद है। मध्य प्रांत गठन 1861 में हुआ था और संभाग का दर्जा छत्तीसगढ़ को 1862 में मिला था। दो जिले रायपुर और बिलासपुर थे और संबलपुर भी तब एक जिला था जो कि हट गया बाद में। सातवां, छत्तीसगढ़ रियासतें एवं जमींदारियां। छत्तीसगढ़ की रियासतें एवं जमींदारियों के बारे में देख लेते हैं। 1741 में कलचुरी सत्ता का पतन हुआ और मराठों का स्थापित हुआ, क्योंकि इसी समय रघुनाथ सिंह ने सरेंडर कर दिया था। उसके बाद मराठों के अधीन आ गया था। 1818 से 1830 तक ब्रिटिश संरक्षण में रहा। एगेन्यू जमींदारों से टकोली वसूल करता था। एगेन्यू कौन था, तो दूसरा अधीक्षक था। ये एगेन्यू जमींदारों से टकोली वसूलता था। 14 प्रमुख रियासतें क्या क्या थी, तो इनमें से 5 जो है वो उड़ीसा के क्षेत्र के आते हैं जी। कालाहांडी, पटना, रायखोल, बामरा, सोनपुर, यही 5 जिले जो थे वो अलग हुए थे छत्तीसगढ़ से। इनके नाम क्या है, कालाहांडी, पटना, रायखोल, बामरा, सोनपुर। कालाहांडी, पटना, रायखोल, बामरा, सोनपुर। कालाहांडी, पटना, रायखोल, बामरा, सोनपुर। उसके अलावा थे राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान। ये तीनों एक ही जिले थे जो कि अभी सेपरेट हुए हैं। तो ये तीनों भी आते थे, राजनांदगांव, खैरागढ़ और छुईखदान। 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया। जिला भी गठन किया गया था। क्या क्या थे, रायपुर, बिलासपुर और संभलपुर। खैरागढ़ में नाग वंश का शासन था। राजनांदगांव और छुई खदान में बैरागी वंश का शासन था। ऊपर में खैरागढ़ आता है, वहाँ नाग वंश था। राजनांदगांव नीचे आता है, फिर छुई खदान आता है। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। तो वैसे छुई खदान में बैरागी वंश का स्थापना था और राजनांदगांव में बैरागी वंश का स्थापना था। सरगुजा, सरगुजा में रक्षेल राजपूत शासन करते थे। सरगुजा में रक्षेल राजपूत शासन करते थे। जसपुर में सुजान साय स्थापित किया था। जसपुर की स्थापना सुजान साय ने की थी, जिसने डोम राजा को हराकर इसकी स्थापना की थी। डोम राजा की को हराकर किसने, सुजान साय ने जसपुर की स्थापना की थी। कोरिया में चौहान क्षत्रियों का राज था। और चौहान क्षत्रियों का राज कहाँ था, तो कोरिया में था। चौहान क्षत्रियों का राज, कोल राजा को हराकर इन्होंने कोरिया की स्थापना की थी। किसने, चौहान क्षत्रियों ने। उसके बाद बेसिक ऊपर ऊपर देख लेते हैं क्या कैसे था। तो कोरिया रियासत में संस्थापक भारम तलाशाह संस्थापक थे, जो कि चौहानों का शासन था। यहाँ पर सरगुजा रियासत में रक्षेलों का शासन था। सरगुजा रियासत में रक्षेलों का शासन था। और उसके बाद रायगढ़ में राजगुंड थे। सारंगगढ़ में भी राजगुंड थे। रायगढ़ और सारंगगढ़ में राजगुंड। कवर्धा में फड़ी नागवंश का शासन था। शक्ति रियासत के संस्थापक हरि व भूजन दोनों भाई को बोला जाता है। सबसे छोटी रियासत यही थी, शक्ति थी। नागवंश का शासन कहाँ पर था, तो खैरागढ़ में था। राजनांदगांव रियासत का बैरागी, छुई खदान का बैरागी, छुई खदान और राजनांदगांव बैरागी। खैरागढ़ में नागवंश का शासन था। कांकेर में कन्हड़ देव ने स्थापना की थी। कांकेर रियासत की के संस्थापक कन्हड़ देव को माना जाता है। बस्तर रियासत आता है, जिसका संस्थापक अन्नम देव थे। उसके बाद रियासतों का भारत में जब विलय हुआ तब इसका सीरीज कैसे और किस प्रकार से था उसको देखते हैं। तो अधिमिलन पत्र लाया गया था। अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया था, उसका सीरीज ऐसे देखते हैं। खै कोशरा का राज, खै कोशरा का राज। तो ये स्टार्टिंग में साइन करने वाले थे और राज जो है अंतिम में साइन करने वाले थे। खै से खैरागढ़ सबसे पहला राज्य था जिसने साइन किया था। सबसे पहला जिला कौन था, खैरागढ़। फिर उसके बाद को से कोरिया, शा से सरगुजा, रा से रायगढ़, का से कांकेर शायद, या इसको चेक कर सकते हैं। रा से राजनांदगांव, ज से जसपुर। तो सबसे अंतिम साइन करने वाले कौन थे, वो जशपुर रियासत। जशपुर रियासत सबसे अंतिम में साइन की थी और राजनांदगांव सेकंड लास्ट था। राजनांदगांव सेकंड लास्ट था। खैरागढ़ सबसे पहले साइन किया था। डेट क्या था, 5 अगस्त 1947 को खैरागढ़ ने साइन कर दिया था। कोरिया ने भी 5 अगस्त को साइन किया था, लेकिन सबसे पहला साइन करने वाला खैरागढ़ था। सबसे अंतिम में साइन करने वाला जशपुर था। यह विलय पत्र में भी साइन करने वाला अंतिम रहता है। राजनांदगांव फिर जो सेकंड लास्ट था, वो सबसे पहले साइन किसने किया, विलय पत्र पे साइन करने वाला सबसे पहला रियासत कौन था, राजनांदगांव था। 15 दिसंबर को इसने साइन कर दिया था। और बाकी सब जो थे वो भी 15 दिसंबर को विलय पत्र पर साइन कर रहे थे। लेकिन ये 3 रियासतों ने लेट किया था। ये 3 रियासतें कौन कौन थी, सरगुजा, चांग बखार और जसपुर। जसपुर वापिस से सबसे लास्ट में किया था। कब किया था, तो 23 दिसंबर को किया था। राजनांदगांव से किसने साइन किया था, तो जयंती देवी ने साइन किया था, जो कि उस टाइम शासक कौन थे, दिग्विजय दास थे। दिग्विजय दास शासक थे, लेकिन साइन जयंती देवी ने किया था। 15 दिसंबर को साइन किया था। और इसके बाद 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ की भूमिका कैसी रही, इसको देखते हैं। 8वां पॉइंट के अंतर्गत आता है ये। सोहागपुर का विद्रोह हुआ था। सोहागपुर के विद्रोह का क्या हुआ था, तो 15 अगस्त 1857 को सोहागपुर का विद्रोह स्टार्ट हुआ था। सतारा के राजा रंगाजी बापू, इन्होंने इसको लीड किया था। सोहागपुर का विद्रोह सतारा के राजा रंगाजी बापू ने लीड किया था। तो सुहाग के 17 रंग, सुहाग के 17 रंग। तो सुहाग के सतारा और रंगाजी बापू, सुहाग, सतारा, रंगाजी बापू, इसलिए सुहाग के 17 रंग, ये ट्रिक है। शोना खान का विद्रोह, शोना खान का विद्रोह सबसे पहले इसका सीरीज देख लेते हैं कि कैसे बना था शोना खान। तो 1490 में बिशाई ठाकुर बिजवार को ये एरिया मिला था बहारेंद्र शाह के द्वारा सैन्य सेवा के बदले। सैन्य सेवा के बदले बहारेंद्र शाह को ये एरिया शोना खान का मिला था 1490 में। 1819 में राम राय का विद्रोह हुआ था, जिसका दमन कर दिया गया था। 1856 में अकाल पड़ा, कहाँ, सोना खान के एरिया में। और तब जमाखोरी कर रहा था। कौन जमाखोरी कर रहा था, माखन लाल शाह, जो कसडोल क्षेत्र का एक ठाकुर था उसने। तो उस समय सोना खान के वीर नारायण सिंह आए, गोदाम लूट कर जनता में बांट दिया। इसकी वजह से 14
अक्टूबर 1856 को कैप्टन स्मिथ ने जेल में डाल दिया वीर नारायण सिंह को। 14/10/1856 को कैप्टन स्मिथ ने जेल में डाल दिया। 27 अगस्त 1857 को सुरंग बनाकर फरार हो गया ये वीर नारायण सिंह। फरार कब हुआ? 27 अगस्त 1857 को। 56 में जेल हुआ था, 57 में भाग गया। 10/8/12/12 और उसके बाद 2/12 को क्या हुआ? 2/12/1857 को दोबारा गिरफ्तार हो गया। 2/12 को दोबारा गिरफ्तार हो गया। ये दोबारा गिरफ्तार होने के बाद 10 दिसंबर, जिसमें शुभम का बर्थडे भी होता है, तो 10 दिसंबर को क्या हुआ था? 1857 को जयस्तंभ चौक में इनको फांसी दे दी गई थी। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट थे इस समय। और क्रांति के समय नागपुर कमिश्नर कौन थे? तो प्लाउडन थे। नागपुर के कमिश्नर प्लाउडन थे। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट थे। और पुलिस स्मिथ थे। स्मिथ ने ही ने पकड़ा था। किसको? वीर नारायण सिंह को स्मिथ ने पकड़ा था। इसके बाद आता है सुरेंद्र शाह या फिर संबलपुर का विद्रोह। इनको अंतिम शहीद बोला जाता है क्योंकि ये पकड़े तो गए थे लेकिन ये बहुत लेट से इनकी मौत हुई थी। चौहान वंश के थे। 31 अक्टूबर 1857 को हजारीबाग के जेल से फरार हो गई। वीर नारायण सिंह के 2 महीने और 4 दिन बाद फरार हुए थे। 23 जनवरी 1856 को पुनः गिरफ्तार हो गए। कब गिरफ्तार हुए? 23 जनवरी 1864 को पुनः गिरफ्तार। 28 फरवरी 1884 को 20 साल बाद कैद में मौत हो गई इनकी। और 23 जनवरी 1864 को पुनः गिरफ्तार हुए थे। तो इसके लिए ये देख सकते हैं हम लोग कि 2 2 4 और 3 2 6, तो ये यहाँ से और यहाँ से डबल होता है, तो दोनों डबल होते हैं। तो 23 जनवरी 1864 को पुनः गिरफ्तार हुए थे। और 28 फरवरी 1884 को जो मृत्यु हुई थी उसका होता है 2 2 4 और 8 1 8, तो इसलिए इसको 28 फरवरी 1884 को इनकी मृत्यु हुई थी। फिर उदयपुर का विद्रोह 1857-58 में हुआ था। इसका नेतृत्व कल्याण सिंह ने किया था। उदयपुर का विद्रोह कल्याण सिंह। रांची जेल में अंग्रेज सहयोगी कौन था? अंग्रेजों का सहयोग किसने किया था? रायगढ़ के गौड़ शासक देवनाथ सिंह। ये बहुत जगह हेल्प करते थे। रायगढ़ के गौड़ शासक देवनाथ सिंह अंग्रेजों के सहयोगी रहे हैं बहुत टाइम से और हेल्प करके कल्याण सिंह को पकड़वा दिए थे। हनुमान सिंह का सैन्य विद्रोह। हनुमान सिंह कौन थे? तो ये बैछवाड़ा राजपूत थे। बैछवाड़ा राजपूत थे। रायपुर स्थित तीसरी बटालियन के मैगजीन लश्कर के पद पे थे। रायपुर स्थित तीसरी बटालियन के मैगजीन लश्कर के पद पर पदस्थ कौन थे? हनुमान सिंह और बैछवाड़ा राजपूत थे। 18 जनवरी 1858 को सिडवेल की हत्या किए थे। 18 जनवरी 1858 को सिडवेल की हत्या कर दिए थे। 17 गिरफ्तार हो गए थे जिनमें से एक हवलदार था। हवलदार का नाम क्या था? गाजी खां। हवलदार का नाम गाजी खां। इसलिए हनुमान सिंह को ये जो पुलिस वाला सैन्य विद्रोह हुआ था इसलिए इनको बोला जाता है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे। लेकिन खुद फरार हो गए थे, खुद पकड़े नहीं गए थे। उसके बाद छत्तीसगढ़ में कृषक आंदोलन और अन्य आंदोलन, मजदूर आंदोलन, ये सब देख लेते हैं। राजनांदगांव में बेकार विरोधी आंदोलन हुआ था 1879 को। कब हुआ था? 1879 को हुआ था। उसके बाद राजनांदगांव सेवता ठाकुर ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। राजनांदगांव के बेकार विरोधी आंदोलन का किसने नेतृत्व किया था? सेवता ठाकुर ने। इसके बाद कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था 1920 में जिसमें गांधी जी आए थे। फिर डोंडी लोहारा में किसान आंदोलन हुआ था 1937 से 1939 के बीच में हुआ था। डोंडी से नरसिंह और सरयू इसके हेड किए थे इसको। छुईखदान रियासत में लगानबंदी आंदोलन हुआ था 1939 में जिसका राम नारायण मिश्र हर्षुल ने हेड किया था इसको। छुईखदान को राम नारायण मिश्र हर्षुल, इसमें भी रहता है छुई में और इसमें भी रहता है, ठीक। वैसे इसको रिलेट कर सकते हैं। छुई खदान, राम नारायण मिश्र, हर्षुल, ये वही हैं जिनने 1932 में पत्र बम योजना का संचालन किया था। 1939 में आंदोलन हुआ था छुई खदान, उसका राम नारायण मिश्र हर्षुल ने हेड किया था। कांकेर के किसान आंदोलन 1944 टू 45। कांकेर के किसान 44, कितने 44? क्योंकि 1944 में हुआ था। कांकेर किसान 44, कांकेर किसान 44। महंत महंत जी के स्थान पर टी महापात्रा को नियुक्त किया गया था। दीवान बनाकर दीवान जो बनाया गया था टी महापात्रा को, इसका विरोध किया गया था। इंद्रू केवट इसके हेड करने वाले थे। कांकेर में किसान आंदोलन हुआ तो उसका हेड कौन किया था? इंद्रू केवट। शक्ति रियासत में किसान आंदोलन, शक्ति रियासत में किसान आंदोलन हुआ तो उसका हेड किया था लीलाधर सिंह ने। शक्ति रियासत में किसान आंदोलन लीलाधर सिंह, शक्ति रियासत में किसान आंदोलन लीलाधर सिंह ने हेड किया था। छत्तीसगढ़ में जो श्रमिक आंदोलन हुआ था उसका हेड कौन किए थे, कैसे किए थे? तो सबसे पहले हुआ था छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन 1920 में, दूसरा हुआ था 1924 में 4 साल बाद, तीसरा हुआ था 1936 में 12 साल बाद, फिर 1936 बाद 1938 में 2 साल बाद। ये सीरीज को देख लेंगे। 20, 24, 36, 38। प्रथम कहाँ हुआ था? तो बीएनसी मिल में हुआ था। बंगाल नागपुर कॉटन मिल में हुआ था। हड़ताल 36 दिनों तक चला था जिसके सहयोग के लिए बीबी गिरी ने सहयोग किया था। बीबी गिरी राष्ट्रीय नेता थे, वो सहयोग किए थे प्रथम हड़ताल में जो कि सफल रहा था। दूसरा हड़ताल 1924 के बाद दूसरा हड़ताल हुआ था 1924 में जिसमें भ्रष्ट बाबू गंगाधर राव को एक मजदूर ने थप्पड़ मार दिया था। भ्रष्ट बाबू गंगाधर राव को एक मजदूर ने थप्पड़ मार दिया था। धारा 144 लगाकर सबको जेल में पकड़ बंद कर दिए थे। तब छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे जब मजदूर, तो उनमें से गोलियां चला दी गई थी उनके ऊपर, तो जरहू गोंडा नामक एक मजदूर मर गया था। प्यारेलाल को निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद कब निष्कासित किया गया? द्वितीय मजदूर आंदोलन के समय निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद 1936 में जब तृतीय आंदोलन स्टार्ट हुआ तो उसका कमान किसने संभाला? राजू लाल शर्मा
अपनी कमान संभालना चालू किया। इसके बाद इसको हेड करने लगे राघोबा वाघमारे। राघोबा वाघमारे किसान आंदोलन को हेड करने लगे। वेतन कटौती हुआ था, उसके वजह से इसको चालू किया था। तीसरा, किसान आंदोलन को वेतन कटौती हुआ था 10% से 50% के बीच में। नागपुर के प्रसिद्ध मजदूर नेता रामचंद्र सखाराम रुईकर रामचंद्र सखाराम रुईकर आए थे। नागपुर के प्रसिद्ध मजदूर रामचंद्र सखाराम रुईकर आए थे तृतीय मजदूर आंदोलन के समय में, और प्रथम आंदोलन के समय में वीवी गिरी आए थे। ठीक है। इसके बाद 20 में से 9 मांगे मान ली गई थी। इसमें 20 में से 9 मांगे मान ली गई थी। चौथा श्रमिक आंदोलन हुआ था 1938 को। 1938 में जो हुआ था तो 400 मजदूर को निकाल दिया गया था बिना किसी पूर्व सूचना के। 400 मजदूरों को निकाल दिया गया था, जिसके विरोध में ये आंदोलन चला था, चौथा श्रमिक आंदोलन। इस आंदोलन का फल ये हुआ कि मिल को ही बंद कर दिया गया, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था इनको फुलफिल करने के लिए। तो पूरे 3000 मजदूर बेरोजगार रह गए थे। ये पूरा अनएक्सपेक्टेड था ये आंदोलन, यानी कि एक प्रकार से नेगेटिव इम्पैक्ट डाला, क्योंकि 3000 लोग बेरोजगार हो गए इसके बाद। उसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातीय विद्रोहों को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातीय विद्रोहों को के लिए सीरीज हम लोग पढ़ते हैं। हाल, परत, मेलिक, मोर, भूल। हाल, परत, मेलिक, मोर, भूल। तो इसमें ह से हलवा विद्रोह, हाल से भोपाल विद्रोह, पर से परलकोट विद्रोह, त से तारापुर, मे से मेरिया, ली से लिंगागिरी, क से कोई, मुर से मुरिया, भूल से भूमकाल। इनके टाइम्स देख लेते हैं तो 1744 से 1770। इस 1770 में अजमेर सिंह की मृत्यु हो गई थी। भोपालपट्टनम का विद्रोह 1795 में हुआ था, दरियादेव के समय में हुआ था। परलकोट विद्रोह 1825 में हुआ था, जिसमें महिपाल देव शासक थे। फिर तारापुर विद्रोह 1842 से 1854 तक चला था। फिर ये मेरिया विद्रोह 1842 से 1863 तक चला था। तारापुर और मेरिया ये दोनों भोपाल देव के समय में हुआ था। फिर लिंगादिरी, कोई और मुरिया विद्रोह, ये 3 विद्रोह किसके समय में? भैरम देव के समय में हुए थे। इसके अलावा एक और विद्रोह होता है रानी चोरिश का विद्रोह, भैरम देव के समय में। उसके बाद भूमकाल विद्रोह 1910 में रुद्र प्रताप देव के समय में हुआ था। हल्बा विद्रोह 1744 से 1770 तक चला था। डोंगर से प्रारंभ हुआ था हल्बा विद्रोह। भोपालपट्टनम 1795 में दरियादेव के समय में कैप्टन ब्लंट को बस्तर प्रवेश से रोकने के लिए हुआ था। इसी ब्लंट के समय में विट्ठल राव दिनकर थे, और इंद्रावती नदी पार करने के विरोध में ये चला था भोपालपट्टनम का विद्रोह। फिर परलकोट विद्रोह, इसके लिए देख लेते हैं। भोपाल, विट्ठल, ब्लंट, इंद्रावती 1795। भोपाल, विट्ठल, ब्लंट 1795, इंद्रावती। परलकोट 1824 से 1825। महिपाल देव शासक थे। प्रतीक धावड़ा वृक्ष की टहनी। दमन किसने किया था? कैप्टन पैवे ने किया था। 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी दे दी गई थी। गेंद सिंह को फांसी का 20 जनवरी 1825 को। इसके लिए परलकोट में 24 गेंद पैबे, धावड़ा वृक्ष। जब गेंद को मारते हैं तो फिर धावड़ा वृक्ष से टकराता है। परलकोट में 24 गेंद पैबे, धावड़ा वृक्ष। फिर उसके बाद तारापुर विद्रोह 1842 से 1854 तक। भोपाल देव जगबंधु द्वारा शोषण किया जाता था। भोपाल देव के समय में हुआ था, दीवान जगबंधु द्वारा शोषण किया जाता था, उसके विरोध में तारापुर विद्रोह। दलगंजन सिंह रिहा कर दिए गए थे इसमें, जो भोपाल देव के भाई थे, और मेजर विलियम्स ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। मेजर विलियम्स भोपाल देव के समय में। दलगंजन सिंह रिहा हो गए थे, जगबंधु द्वारा शोषण किया जाता था। 42 जगबंधु के दल विल डिक्रीज टैक्स फॉर तारा। 42 जगबंधु के दल विल डिक्रीज टैक्स फॉर तारा। 42 जगबंधु के दल विल डिक्रीज टैक्स फॉर तारा। 42 जगबंधु के दल विल डिक्रीज टैक्स फॉर तारा। विल से विलियम्स, दल दलगंजन सिंह। जगबंधु, जगबंधु क्या था? जगबंधु द्वारा शोषण किया जाता था, टैक्स डिक्रीज किया गया, और तारापुर विद्रोह था ये। मेरिया विद्रोह 1842 से 63 तक चला था। भोपाल देव के समय में चला था। हिड़मा मांझी इसको हेड करते थे। पावा और गहिनगन जनजाति के लोगों की बलि दी जाती थी। कैप्टन कैंपबेल ने इसका दमन कर दिया था। जांच किसने किया था? मैकफरसन ने किया था। मैकफरसन ने जांच किया था, कैंपबेल ने दमन किया था। हिड़मा मांझी बेल बजा के फरसा ले मारे, मतलब हिड़मा मांझी हेड किया था, बेल जो था कैंपबेल ने दमन किया था, फरसा यानी कि फरसन ने इसकी जांच की थी। मारे से मेरिया विद्रोह। लिंगागिरी, लिंगागिरी विद्रोह क्या हुआ था? 1856 में चला था। भैरमदेव के समय में बस्तर को अंग्रेजी शासन में शामिल किया जाना था, जिसके विरोध में यह लिंगागिरी विद्रोह चला था। बस्तर को अंग्रेजी शासन में शामिल करने के विरोध में। धुरवा राम माड़िया इसके हेड करते थे। बस्तर का दूसरा शहीद कहा जाता था इनको। किसको? धुरवा राम माड़िया को बस्तर का दूसरा शहीद। बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा गया किसको? लिंगागिरी को। लिंगागिरी बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। महान 5-6 लिंग धरवा चित्तलनार से। महान 5-6 लिंग धरवा चित्तलनार से। महान 5-6 लिंग धरवा चित्तलनार से। महान से महान मुक्ति संग्राम 5-6 से 56 में हुआ था। लिंग से लिंगागिरी, धरवा से धुरवा राम माड़िया, चित्तलनार से स्टार्ट हुआ था। कोई विद्रोह 1859, लास्ट में 9 है। फिर उसके बाद भैरमदेव के समय में भी हुआ था, और साल वृक्ष काटने के विरोध में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? तो फोते किले के जमींदार नांगुल, भोपालपट्टनम के जमींदार राम भोय, और भेजी के जमींदार जुग्गा राजू। फन भर भेजू ग्लास फर्ड ने इसकी मध्यस्थता कराई थी। एक वृक्ष के पीछे एक शर, यह नारा दिया गया था। एक वृक्ष के पीछे एक शर, यह नारा दिया गया था।
फन भर भेजू लाश, फन भर भेजू लाश। कोई साला 5 पेड़ काटे, ओला लाश भेजी 9 ठे। ये ठीक, कोई साला 5 पेड़ काटे, ओला लाश भेजी 9 ठे। कोई विद्रोह, साला से साल वृक्ष, 5 पेड़, 5 तो पेड़ यानी कि 5 और 9 से 59 में हुआ था। पेड़ काटे, ओला लाश भेजी, लाश से लाशफड़, भेजी से भेजी के जमींदार, और 9 ठे। मौर्य विद्रोह, मौर्य विद्रोह 1876 में हुआ था, भैरम देव के समय में हुआ था। गोपीनाथ कापड़दास इनको हेड किए थे। नेतृत्व किसने किया था? झाड़ा सिरहा ने किया था। गोपीनाथ कापड़दास ये दीवान था जिसके विरुद्ध यह मूल्य विद्रोह किया गया था। नेतृत्व झाड़ा सिरहा ने किया था। आम के टहनी इसकी प्रतीक चिन्ह था। प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आम की टहनी था। मध्यस्थता किसने किया था? तो मैक जॉर्ज ने किया था। मध्यस्थता मैक जॉर्ज ने किया था। 76% गोपी के मुंह में झाड़ दे, आम के टहनी ले पहुंच दे। जाय, जाय से जॉर्ज होता है। 76% गोपी के मुंह में झाड़ दे, आम के टहनी ले पहुंच दिया जाए। जाय से जॉर्ज। 76% मतलब यह 76 में हुआ था। गोपी मतलब गोपीनाथ का परदेश दीवान था। मुंह से मुड़िया विद्रोह है। फिर उसके बाद झाड़ दे मतलब झाड़ा सिरहा इसमें था। फिर उसके बाद आम के टहनी इसका प्रतीक था। और जाय से जॉर्ज मैक जॉर्ज ने मध्यस्थता कराई थी। फिर उसके बाद भूमकाल का विद्रोह। भूमकाल का विद्रोह 1910 में हुआ था। रुद्र प्रताप देव इस समय शासक थे। इसका विद्रोह का हेड किसने किया था? तो गुंडाधुर ने किया था। और स्वर्ण कुंवर जो कि भैरम देव की दूसरी पत्नी थी वो भी इसकी हेड थी, और लाला कालेंद्र सिंह भी इसके हेड थे। वाइफ ऑफ भैरम देव स्वर्ण कुंवर। दीवान बैजनाथ पंडा इससे परेशान हो गए थे, इसके चक्कर में हुआ था। और क्या क्या इसके प्रतीक चिन्ह थे? तो धनुष बाण, आम की टहनी, लाल मिर्च, भाले, मिट्टी के ढेले। लाल मिर्च, भाले, मिट्टी के ढेले, आम की टहनी और धनुष बाण। मुखबिर था सोनू मांझी। सोनू मांझी मुखबिर था जिसके चक्कर ये विद्रोह असफल हुआ था। दमन गेयर और डिपरेट ने किया था। दमन किसके वजह से हुआ था? किसने किया था? गेयर और डिपरेट ने किया था। गेयर और डिपरेट ने इस आंदोलन का दमन किया था।